रघुवंश बाबू के निधन के बाद अब बिहार में राजनीति भी शुरू हो गई है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी। आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर बिहार। बिहार में इस वक्त राजनीति अपने चरम पर है। रघुवंश बाबू अब हम सबों के बीच नहीं रहे, लेकिन उनके जाने के बाद भी राजनीति थमने की नाम नहीं ले रही है। रघुवंश बाबू के पिछले अगर एक सप्ताह की गतिविधियों पर नजर डालें तो उसको लेकर अब बिहार की राजनीति काफी गर्म है। बयान भी आने शुरू हो गए हैं और बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं। इसी दरमियान अभी हाल ही में आरजेडी छोड़ एनडीए में शामिल होने वाली पार्टी हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांझी ने एक अजीबोगरीब बयान दे दिया है। दरअसल रघुवंश बाबू के निधन का कारण पूरे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार को ठहराया है। किस प्रकार से क्या कुछ मांझी ने कहा है, देखिए हम आपको पहले पढ़कर सुना देते हैं। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव को स्थापित करने के लिए लालू प्रसाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बलि चढ़ा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मांझी ने कहा है कि रघुवंश बाबू का निधन देश के लिए एक बड़ी क्षति है। उनके निधन से मैं मर्माहत हूं, लेकिन इसके साथ ही मांझी ने यह भी कहा है कि हमें इस बात की भारी चिंता है कि ऐसे तपस्वी और समाजसेवी जो 32 साल तक लगातार लालू के साथ रहा और अंतिम समय में उनके खानदान की ओर से यह कहा गया कि सागर में एक लोटा पानी बाहर ही हो जाएगा तो क्या होगा। इस बात से उन्हें काफ़ी चोट पहुंची और इस सदमा को वो झेल नहीं पाए। जीतन राम मांझी ने शोक जताते हुए कहा है कि मैं रघुवंश बाबू का निधन लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के कारण हुआ है। उनके निधन से मैं काफ़ी दुखी हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। आपको बता दें कि मीडिया से मुखातिब होते हुए यह सारी बातें मांझी के द्वारा कही गई हैं। मांझी के द्वारा अब आरजेडी को ही दोषी ठहराया गया है। दरअसल जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने उन्हें महज एक लोटा पानी भर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बता दिया था, मांझी का यह मानना है कि उस बयान को वो झेल नहीं पाए थे, सदमे में थे, इसी वजह से उनका अचानक मृत्यु हो गई। आप समझ सकते हैं, बिहार में इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में राजनीति किस तरफ इशारा कर रही है। अब किस प्रकार के बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के सुप्रीमो ने बयान दिया है, आप इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। लेकिन फिलहाल बिहार में इस प्रकार की अब निधन के बाद रघुवंश बाबू की बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। उनके निधन पर भी राजनीति अब भी लगातार शुरू है। देखने वाली बात यह राजनीति कब थमती है, कब उनकी आत्मा को इस राजनीतिक बयानबाजियों से शांति मिलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें आत्मनिर्भर बिहार पर। और कोई जानकारी हम तक आएगी हम जरूर लेकर आप तक पहुंचेंगे। नमस्कार।